नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामानिवास पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी खामोशी छाई हुई है जो कि आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। 4 बार की मुख्यमंत्री एक ऐसा चेहरा जिसकी सक्रियता अचानक से बढ़ी है और जिसकी वजह से आज सियासी गलियारों में हलचल तो है, लेकिन बोलने वाला कोई भी नहीं। आखिर क्यों प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियां या उनकी पार्टियों के नेता इस नाम को बोलने पर या इस नाम पर कुछ भी कहने पर बच रहे हैं? क्यों अचानक सभी लोग दलित वोटर्स की ओर सतर्क हो गए हैं और कौन सी चालें हैं जो यूपी की राजनीति का खेल बदल सकती हैं? क्या 2027 की चाबी एक बार फिर से उसी हाथ में लौटने वाली है जिसका डर सभी विपक्षी पार्टियों को है? पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन देखते रहिए वीडियो को अंत तक। 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती 4 बार राज्य की कमान संभाल चुकी हैं, लेकिन 2007 के बाद लगातार उनका राजनीतिक ग्राफ गिरता गया। नतीजा ये है कि आज बसपा के पास विधानसभा में केवल सिर्फ एक विधायक हैं, जो कि है बलिया के उमाशंकर सिंह, वही बचे हुए हैं, और दूसरी लोकसभा में तो पार्टी केवल शून्य पर है। इन हालातों ने मायावती को पार्टी को दोबारा खड़े करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने का एक प्रोत्साहन दिया है। लखनऊ की रैली में भी उन्होंने ये संकेत साफ तौर से दिया कि बसपा अपने पुराने वोट बैंक यानी कि दलित वोट बैंक का फिर से सक्रिय करने की ओर कदम उठाने जा रही है। यही वजह है कि भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर चंद्रशेखर की पार्टी सभी मायावती पर बोलने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दलित वोटर्स की नाराजगी सीधे तौर पर चुनावी नुकसान में बदल सकती है। यूपी में करीब 20% दलित वोटर्स हैं और इस वर्ग पर मायावती की पकड़ अब भी बेहद मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने तो अपनी पार्टी के नेताओं को बकायदा आदेश दिया है कि मायावती पर किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी है। वजह साफ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा और समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड 37 सांसद मिले। गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीतकर यूपी की राजनीति में इतिहास रचा था। इसीलिए समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से समझती है कि मायावती पर किसी भी गलत बयान का सीधा असर दलित वोटर्स के मूड पर पड़ेगा। यही सतर्कता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में दिखाई दे रही है। देश भर के नेता मायावती पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि एक गलत शब्द उनके खिलाफ माहौल बना सकता है। दलित समाज की भावनाएं, मायावती की साख और बसपा की पहचान, ये 3 फैक्टर मिलकर विरोधियों को या ये कहें कि विपक्षी पार्टियों को बेहद संभल कर कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि दूसरी तरफ मायावती भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ चुकी हैं। लखनऊ की रैली के बाद अब वो ग्रेटर नोएडा में अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं, यानी कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद, सतीश मिश्रा, विश्वनाथ पाल जैसे कई चेहरे हैं, लेकिन असली सुप्रीम लीडर अब भी मायावती है और दलित समाज का भरोसा भी उन्हीं के नाम पर टिकता है। यही कारण है कि मायावती ने अपनी रणनीतियों में तेजी से बदलाव किए हैं। लगातार संगठन की मीटिंग और दूसरी ओर कैडर को दोबारा खड़ा करना और बड़े स्तर पर रैलियों की तैयारी, इन सब ने यूपी की राजनीति में बेचैनी और हलचल बढ़ा दी है। लेकिन ये बेचैनी खुलकर स्वीकार कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मायावती पर गलत टिप्पणी 2027 के चुनाव में एक बड़ा नुकसान खड़ा कर सकती है। इसीलिए सभी विरोधी पार्टियां, ये विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से चुप नजर आ रही हैं और मायावती पर कुछ भी कहने से बच रही हैं। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अटल टीवी।